हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। और जेक्यूरी की इस क्लास में हम आज दो सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक सेलेक्टर है हमारा कंटेन सेलेक्टर और दूसरा हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी ड्रीमवीवर की फ़ाइल ओपन करता हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डाटा एंटर किया हुआ है। यहाँ मैंने कुछ H1 के टैग्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर मैंने कुछ को आईडीज़ दी हुई हैं, डिफरेंट आईडीज़ दी हुई हैं, और कुछ के अंदर मैंने एक और एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है अलाइनिंग का। एक में अलाइन मैंने सेंटर किया हुआ है और एक को अलाइन मैंने यहाँ पर H जो 1 है थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे, इसको मैंने अलाइन राइट किया हुआ है। और इनके अंदर जो मैंने डाटा जो है इन्हीं की आईडी के मुताबिक मैंने इसमें डाटा भी एंटर किया हुआ है। जैसे इसकी आईडी सर्विस है तो इसकी भी आईडी, इसका कंटेन डाटा जो है कंटेनर डाटा वो भी सर्विस है सेम। तो इसका प्रीव्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये आपके सामने इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये सर्विस सेंटर में है, ये सीन जो है ये राइट साइड पे है और बाकी डाटा वैसे ही है। सॉरी, इनका कलर अभी ब्लैक है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम अपने कंटेन सेलेक्टर के बारे में देखते हैं। तो कंटेन सेलेक्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोडिंग व्यू में जाऊंगा, यानी कि जिसमें हम जेक्यूरी लिख रहे हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है ये वैसे लिखा होगा। इसके अंदर हम अपना कोड एंटर करेंगे $, और इसमें मैं कैच करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपने किसी चीज़ को कैच करना होता है तो आप सिंपल उसका H1 नाम लिखकर इसको, मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल ये लिख कर और कलर रेड कर देता हूँ। तो जितने भी हमारे पास H1 के टैग्स हैं उनके ऊपर कलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है। तो अब बेसिकली कंटेन सेलेक्टर क्या होता है? कंटेन सेलेक्टर ये होता है कि जैसे कि आपका ये एक कंटेनर है, ये H1 का, यहाँ से ये और ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान वाला जो एरिया होता है इसको कंटेनर बोलते हैं। तो हम अगर किसी भी टैग को उसके कंटेनर की बेस पर कैच करना चाहते हैं तो हम उसको कंटेन सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे आप H1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप वो H1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसका कंटेनर डाटा स्कूल हो, आप सिर्फ उसको कैच करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर आकर H1 और इसके लिए कॉलन डाल के कंटेन्स लिखेंगे। ठीक है, कंटेन्स, और वहाँ पे सेमी कॉलन जो उसकी ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आप उसका डाटा लिखेंगे। तो डाटा आपके पास, इसके अंदर डाटा लिखने के लिए आप यहाँ पर पहले डबल कोट्स डाल दें ताकि आप उसके अंदर जब सिंगल कोट्स यूज़ करें तो वो कोई इशू ना बने इसके अंदर। तो जब आप इसमें सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे तो अब इसके अंदर आप उसका डाटा लिख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ स्कूल वाला जो है वो सिलेक्ट हो, आप इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए सिर्फ स्कूल जिसका कंटेनिंग डाटा, जिस टैग का कंटेनर था स्कूल, उसने सिर्फ उसी को कैच किया है और उसका कलर उसने रेड कर दिया है। क्योंकि मैंने उसको बताया था कि जिस टैग के कंटेनर में उसने H1 को ही सिलेक्ट किया और H1 के अंदर जो कंटेनर डाटा में स्कूल मौजूद था उसने उसको कैच किया और उसका कलर रेड कर दिया। अब इसके अलावा अगर आप यही चाहते हैं कि जिसका अंदर का डाटा, जिसके कंटेनर का डाटा साइकिल हो वो चेंज हो सिर्फ, तो आप यहाँ पे सिंपल साइकिल लिखें और आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपने रिफ्रेश किया तो जिसका कंटेनर डाटा साइकिल था उसने उसको कैच किया और उसके ऊपर कलर रेड अप्लाई कर दिया। ये बेसिकली हमारा कंटेन सेलेक्टर का काम था। अब मैं ये चाहता हूँ, अब हम डिस्कस करते हैं अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर को। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको ये रहने देता हूँ और इसकी जो सिलेक्टर वाला एरिया है इसको सिर्फ अरेंज कर देता हूँ और इसमें हमने अपना सिलेक्टर ऐड करना है। तो सिलेक्टर ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कोडिंग व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये चाहते हो कि जिसकी भी सब H1 कैच करो लेकिन जिसके अंदर आईडी हो मौजूद, सिर्फ आईडी की बेस पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर भी, जिस भी H1 के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट मौजूद हो सिर्फ उनको कैच करो, उनका कलर रेड कर दो। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पर आकर H1 लिख कर, सॉरी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आप H1 लिखो और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका नाम, उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दो जिसकी बेस पे आप इसको कैच करना चाहते हो। हम आईडी की बेस पे इसको कैच करना चाहते हैं तो जितने भी आईडीज़ के जिस H1 के अंदर आईडी यूज़ हुई होगी उसको कैच कर लेगा। यहाँ पर हर H1 में आईडी यूज़ हुई है तो वो सबको चेक करेगा और उसका कलर रेड कर देगा।
लेकिन अगर आप इसको आईडी बेस पे नहीं बल्कि अलाइन टैग के बेस पर यूज़ करना चाहते हो, अलाइन एट्रीब्यूट, देखिए इसमें अलाइन एट्रीब्यूट सिर्फ इसमें है और अलाइन एट्रीब्यूट सिर्फ इसके अंदर है, इन दो के अंदर है, तो इन दो को ही कैच करेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर अलाइन लिखकर इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये एक सर्विस वाला जो है वैल्यू जिसके अंदर एट्रीब्यूट हमने एक यूज़ किया हुआ था अलाइन का, और एक सीन वाला जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने यूज़ किया हुआ था अलाइन का एट्रीब्यूट, तो उसने उसी को कैच किया है। लेकिन आप एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पर भी इसको कैच कर सकते हो, यानी कि आप ये चाहते हो कि H1 को कैच करो जिसका एट्रीब्यूट अलाइन हो और उस अलाइन की वैल्यू क्या हो उसको कैच करो। अगर आप ये चाहते हो H1 को कैच करो जिसके अंदर एट्रीब्यूट अलाइन हो लेकिन उस अलाइन की वैल्यू राइट हो, तो वो सिर्फ इसको कैच करेगा, इसको भी छोड़ देगा। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, हम कोड में आएंगे, सिंपल इसी के अंदर हम इज इक्वल डाल के यहाँ पे अलाइन की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इज इक्वल राइट। अब मैं इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो सिर्फ राइट वाली वैल्यू है सिर्फ उसी को कैच करेगा, सर्विस वाले को नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका जो एट्रीब्यूट था वो सेंटर था। तो अब यहाँ पर आप को मैं थोड़ा सा और सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आईडी सिलेक्टर आईडी जो एट्रीब्यूट है उसकी बेस पे इसको सेलेक्ट करूँगा, आईडी लिखकर अब मैं यहाँ पर इज इक्वल डालता हूँ कि जिसकी आईडी हो, यहाँ से देखते हैं आईडी हो साइकिल, सिर्फ उसको कैच करो। तो ये सिंपल सिर्फ उसी को कैच करेगा जिसकी आईडी साइकिल होगी। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो इसकी आईडी साइकिल थी। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कंटेनिंग डाटा है, लेकिन इसने इसको कैच किसकी बेस पे किया है, इसकी आईडी के अंदर मौजूद जो हमने साइकिल लिखा हुआ उसकी बेस पे इसने कैच किया। इसके बेस पे इसने कैच नहीं किया बल्कि इसके अंदर मौजूद जो आईडी का एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू साइकिल की बेस पे इसने कैच किया है। अब आप ये चाहते हो कि जिस भी इस आईडी के अंदर आप ये चाहते हो कि जो भी एस से स्टार्ट होने वाले आईडीज़ हैं जिनकी वैल्यू एस से स्टार्ट होती है उनको कैच करो। यानी कि आप ये चाहते हो कि आईडी के अंदर मौजूद जितने भी एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एस से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 सिवाय साइकिल को छोड़कर बाकी सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको कैच करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, कहते हो इसको कि जिसके भी शुरू में एस आए, तो आप यहाँ पे इज इक्वल नहीं डालेंगे बल्कि यहाँ पे एक कैरेट साइन डालकर इज इक्वल डालेंगे और यहाँ पर एस लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि जितने भी आईडी की एट्रीब्यूट्स एस से स्टार्ट होते होंगे, वैल्यूज़ जो हैं वो एस से स्टार्ट होते होंगे, उनको कैच करेगा। रिफ्रेश, यहाँ पे सिवाय साइकिल के बाकी सब कुछ नहीं कैच करेगा क्योंकि सबके फर्स्ट वर्ड एस हैं। और अगर आप चाहते हो कि जिसके भी फर्स्ट वर्ड्स एस ई हैं, ठीक है, एस सी, ठीक है, एस ई नहीं एस सी, जिनके भी वर्ड्स हैं उनको कैच करो। तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास कि सिर्फ इस तरह के दो ही वर्ड है, एक स्कूल का और एक सीन का, तो इन दोनों को कैच करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर एस सी डाल देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिर्फ इन दोनों को कैच करेगा, सीन और स्कूल को। और अगर आप लास्ट डिजिट की बेस पर इसको कैच करना चाहते हैं तो आप कैरेट की जगह पर डॉलर साइन लगा दोगे और इसको यहाँ पे बता देते हो कि जिसके भी लास्ट पर ई आ रहा है, ई, आप उसको कैच करो। तो इनमें से किस किस के लास्ट पे ई आ रहा है, इसके लास्ट पर है, साइकिल की लास्ट पर है, शाइन की लास्ट पर और सीन की लास्ट पर है। तो मैं यहाँ पे सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सर्विस, साइकिल, शाइन और सीन को इसने रेड कर दिया है। अब बेसिकली ये क्या है कि ये कैच करता है, डॉलर साइन जो है वो यूज़ करता है लास्ट डिजिट की बेस पे इसको कैच करने के लिए। और अगर आप ये चाहते हो कि इसके दरमियान में कोई वर्ड ऐसा हो जिसकी बेस पे आप कैच करना चाहते हो, जैसे कि आप ये कैच करना चाहते हो कि इनके अंदर जो कहीं पर ओ आ रहा हो, अगर इनके वैल्यूज़ के अंदर, सॉरी हम इनकी बेस के ऊपर नहीं सिलेक्ट कर रहे, इनके डाटा की बेस पर नहीं, यानी कंटेंट के बेस पर सिलेक्ट नहीं कर रहे हम, जब बल्कि इसके सोर्स कोड में आके आईडी की वैल्यू की बेस पर इनको कैच कर रहे हैं। तो हम आईडी की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर जिन के सेंटर में ओ आ रहा है या कहीं पर भी ओ आ रहा है हम उनकी बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये स्कूल के अंदर कहीं पर ओ आ रहा है और एक शॉर्ट की अंदर जो है वो ओ आ रहा है, तो हम सिंपल यहाँ पर डॉलर साइन की जगह पर स्टार का साइन लगाएंगे और यहाँ पर ओ लिख देंगे। और जहाँ जहाँ पर भी ओ आ रहा होगा किसी भी डिजिट के अंदर कहीं पर भी, तो ये उसकी बेस पर इसको कैच करेगा। यहाँ पर आगे इसको
रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो कि इसने स्कूल और शॉर्ट को कलर कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ इसके अंदर स्कूल के अंदर और शॉर्ट के अंदर ही ओ मौजूद था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद सेलेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।